हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ देवेंद्र, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ऑफ आईएसएस कॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट की लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओलैप एंड ओएलटीपी पर। तो ओलैप ओएलटीपी क्या होता है, इसका एक इंट्रो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि डिफरेंस जब बताया था तो वहाँ ये बोला था डेटा वेयर हाउस को ही हम लोग क्या बोलते हैं ओलैप, या डेटा वेयर हाउस किस पे बेस्ड होता है ओलैप सिस्टम पे, और डेटा बेस किस पे बेस्ड होता है ओएल टीपी सिस्टम पे। तो आइए उन्हीं चीजों को और बेटर तरीके से यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज द ओलैप सिस्टम एंड व्हाट इज द ओएल टीपी सिस्टम। देखिए यहाँ पे पहले ओलैप सिस्टम। तो ओलैप सिस्टम जो है वो पूरी तरह से किस पे बेस्ड है, डेटा वेयर हाउस पर। इसका मतलब है जो जो चीजें आप डेटा वेयर हाउस के बारे में जानते हैं वही सारी चीजें आपको यहाँ किसके बारे में लिखनी है, समझनी है, ओलैप सिस्टम के बारे में। तो ओलैप सिस्टम कुछ और नहीं बल्कि डेटा वेयर हाउस ही होता है। जैसे आपके एक एक्रोनिम से ही समझ में आ जाएगा, स्टैंड फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। आप खुद ही बताओ एनालिटिकल प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, डेटाबेस में होती है कि डेटा वेयर हाउस में होती है? मतलब एनालिसिस कहाँ पे होती है, एनालिसिस करने की प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, डेटा वेयर हाउस में होती है। तो जहां पर ऑनलाइन एनालिसिस करने की प्रोसेसिंग होती है वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलैप सिस्टम बोलते हैं। और ये कहाँ पे होता है, डेटा वेयर हाउस में होता है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं आपको डेटा वेयर हाउस और ओलैप सिस्टम दोनों ही क्या है, सेम है यहाँ पर। अब इसके पास क्या होते हैं, ऐसे ऐसे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम बिजनेस को एनालाइज कर सकें और उसके रिस्पेक्ट में हम बेस्ट डिसीजन ले सकें। तो वही यहाँ पर है, लिखा गया है ओलैप कंसिस्ट सॉफ्टवेयर टूल्स दैट आर यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजन। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो ओलैप है उसके पास ढेर सारे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जिसकी मदद से वो बिजनेस को एनालाइज करता है और जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पर ओलैप को हम एक टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ओलैप एक टेक्नोलॉजी है जिसपे बेस्ड कौन है पूरी तरह से, डेटा वेयर हाउस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, इट इज यूज्ड बाय द बिजनेस एनालिस्ट मैनेजर एग्जीक्यूटिव फॉर एनालिसिस पर्पज। अब जो जो चीजें या डेटा वेयर हाउस को जो जो पर्सन एम्प्लॉय यूज कर रहे थे वही लोग किसको यूज करेंगे, ओलैप सिस्टम को। तो ओलैप सिस्टम किसके द्वारा यूज होगा, बिजनेस एनालिस्ट के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। जो लोग बिजनेस को एनालाइज करते हैं वो लोग यहाँ पे क्या होंगे, यूज होंगे। वो लोग इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बिजनेस एनालिस्ट हो गए, मैनेजर्स हो गए या फिर एग्जीक्यूटिव हो गए। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है किसका, ओलैप सिस्टम का। इसका मतलब कहाँ कहाँ पे ओलैप सिस्टम यूज हो रहा है। मैंने बताया था आजकल जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हर जगह पे डेटा वेयर हाउस कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इसका मतलब है डेटा वेयर हाउस सिस्टम, ओलैप सिस्टम हर जगह पे यूज हो रहा है। जहां पे आपको फोरकास्टिंग करनी हो, जहां पे आपको बहुत बड़े डिसीजन लेने हो। जैसे मैंने बोला एक सेल्स डिपार्टमेंट है किसी भी शॉपिंग मार्केट का, किसी भी शॉपिंग साइट का, आपका सेल्स डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल अमेजन, फ्लिपकार्ट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो अगर आपको उसकी सेल्स की एनालिसिस करनी है या सेल्स के बारे में फोरकास्टिंग करनी है तो वहां पे होगा क्या कि आपका जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा वो कहीं ना कहीं एक लार्ज अमाउंट ऑफ ईयर बाय ईयर का कई ईयर का डेटा क्या किया होगा, वो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा होगा। उसकी बेसिस पे वो क्या करेगा कि उसको किस तरह से सेलिंग का सिस्टम आगे ग्रो करना है, किस तरीके से सेलिंग करनी है, और तो कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में एनालिसिस वगैरह करनी होगी। तो उसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ओलैप सिस्टम। क्योंकि ओलैप सिस्टम नहीं होगा तो आपको हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। जब हिस्टोरिकल डेटा नहीं प्रोवाइड हो पाएगा तो आप बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं, फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते। जिसका मतलब है सेल्स डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको फोरकास्टिंग करनी है और एनालिसिस करनी है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ओलैप सिस्टम। आजकल यही यूज हो रहा है यहाँ पे। देखिएगा एक और रियल लाइफ यहाँ पे एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के बारे में तो हर कोई जानता है यहाँ पे। तो देखिएगा नेटफ्लिक्स में भी कौन यूज होता है वहां पे, ओलैप सिस्टम। जैसा लिखा गया इट इज यूज्ड फॉर मूवी रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन वॉच हिस्ट्री। अब देखिए ओलैप सिस्टम यहाँ काम क्या होता है, जितने यूजर्स क्या करते हैं, मूवी को वॉच करते हैं तो उनकी सारी हिस्ट्री को, उनके सारे डेटा को ओलैप सिस्टम क्या करता है, डेटा वेयर हाउस में स्टोर करता है। या मतलब डेटा वेयर हाउस में सारी वॉच हिस्ट्री का डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। उसी की बेसिस पे जो ओलैप सिस्टम है वो रिकमेंड करता है कि इन मूवी को क्या करना, आपको डिस्प्ले कराना है। तो जो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन है, जो नेटफ्लिक्स है वो क्या करेगा, आपके सामने मूवी को डिस्प्ले कराएगा। तो रिकमेंड कौन करता है, ओलैप सिस्टम। किसके लिए, मूवी के लिए। तो सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि उसको क्या डेटा को स्टोर किया, उसे पता है कि यूजर का किस टाइप मूवी में इंटरेस्ट है तो उसी मूवी को लाकर डिस्प्ले कराता है। तो यहाँ भी कौन काम कर रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो
कहीं इंटेलिजेंसी ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर ओलैप सिस्टम काम कर रहा है। यूज्ड फॉर मार्केट एनालिसिस एंड प्रमोशन एनालिसिस इन द मार्केट। जब जैसे वही सेम सेल्स डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या करना, मार्केट एनालिसिस करनी है, तो डेटा चाहिए, वो डेटा किसके पास, ओलैप सिस्टम के पास है, तो आप कर सकते। प्रमोशन एनालिसिस मतलब किस एम्प्लॉय का, किस कोई मार्केटिंग कर रहा है तो मार्केटिंग में, अब यहाँ पे कोई पर्सन मैनेजर्स को बार बार देख नहीं रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसने जो जो वर्क किया, जो जो विजिट किया, जिस भी टाइप से आई थिंक मार्केटिंग करी, सिस्टम को आगे बढ़ाया, उसके बिहाफ पे हम लोग प्रमोशन के भी एनालिसिस कर सकते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन यहाँ पे हो रहा है, ओलैप सिस्टम हो रहा है। ओलैप सिस्टम के थ्रू हम लोग ये सारे फोरकास्टिंग या फिर एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर होगा कि ओलैप सिस्टम क्या है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ बोल रहा हूँ, टोटल डेटा वेयर हाउस जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलैप सिस्टम बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 60 नोट्स आपको लिखा है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग में कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप टोटली जितनी चीजें इसके बारे में जानते हैं, डेटा वेयर हाउस के बारे में जानते हैं, वही चीजें आपको यहाँ पे किसके बारे में लिखनी है, ओलैप सिस्टम के बारे में लिखनी है। चलिए बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसकी, OLTP की। तो जिस तरीके से आपका ओलैप सिस्टम बेस्ड कौन था यहाँ पे, डेटा वेयर हाउस, सेम उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे OLTP सिस्टम बेस्ड कौन है आपका, ऑपरेशनल डेटाबेस। चलिए यहाँ भी एक एक करके देख लेते हैं। तो अगर आप ऑपरेशनल डेटा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं OLTP सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब आप खुद ही बताओ, ट्रांजैक्शन मतलब डेली बेसिस की प्रोसेसिंग कहाँ होती है, ऑपरेशनल डेटाबेस में होती है। तो OLTP कुछ और नहीं बल्कि क्या है आपका, ऑपरेशनल डेटाबेस है। तो OLTP जो सॉफ्टवेयर टूल्स क्या करता है, कंटेन करता है, उसके बिहाफ पे क्या होता है, डेटा की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मतलब डे टू डे डेटा जो क्या हो रहा है, एनालाइजिंग नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। तो OLTP कंसिस्ट सॉफ्टवेयर टूल दैट्स आर यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग। मतलब OLTP के पास जो सॉफ्टवेयर टूल्स से डेटा प्रोसेसिंग होती है, जबकि ओलैप के पास जो डेटा की एनालाइजिंग हो रही थी, डेटा की एनालिसिस हो रही थी। तीसरा देखिएगा यहाँ पे, इट मैनेज डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑपरेशनल डेटाबेस क्या करता है, डे टू डे ही ट्रांजेक्शन मैनेज करता है। तो OLTP के टूल्स भी क्या करते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन को किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये किसके द्वारा यूज होगा, इंड यूजर, जैसे आपका DB हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, डेटाबेस के प्रोफेशनल जितने भी इंप्लॉयज वहां पे हैं, क्लर्क वगैरह हो गए। तो कहीं ना कहीं डेटाबेस को यूज कौन करते हैं, ये लोग यूज करते हैं। तो बोल सकते हैं OLTP भी किसके द्वारा यूज होता है, DB प्रोफेशनल, क्लर्क एक्सेट्रा। अब एग्जांपल जहां डेली बेसिस पे जो क्या हो रहा है, वर्क हो रहे हैं, रियल लाइफ बहुत सारे वर्क ऐसे हो रहे हैं, हर जगह पे हो रहे हैं। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग अगर बात करें, आप बैलेंस चेक कर रहे हो, अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, ये सब किसके टूल्स के थ्रू हो रहा है, OLTP टूल्स के थ्रू हो रहा है। इसी तरह से बहुत सारे क्या हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, कोई बुक परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, कोई ऑनलाइन बुक परचेज कर रहे हो, बुक ऐड कर रहे हो, वहां से बुक डिलीट कर रहे हो, शॉपिंग कार्ड में आप ऐड कर रहे हो। तो ये सारी चीजें सिंपल सी बात है किसके अंदर आएंगी, आप डे टू डे ट्रांजेक्शन के किसके टूल्स यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं सब करने में, OLTP के टूल्स कर रहे हैं। कॉल सेंटर में अगर जो स्टाफ यूज कर रहे हैं OLTP क्या करने के लिए, व्यू अपडेट करने, कस्टमर डिटेल डे टू डे बेसिस पे जो व्यू करा रहे हैं, वहां भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, OLTP है। आप एयरलाइन टिकट बुक कर रहे हो, वहां भी रिस्पॉन्सिबल कौन, OLTP। मतलब डे टू डे जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जो उसके लिए टूल्स प्रोवाइड करता है कौन होता है आपका, OLTP होता है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका है OLTP क्या है, ओलैप क्या है। तो ओलैप कुछ और नहीं बल्कि टोटल डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट ही वहां पे हम इंप्लीमेंट करेंगे, OLTP में टोटल ऑपरेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओलैप एंड OLTP सिस्टम। तो ये डिफरेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड डेटाबेस। सेम आपको वही डिफरेंस यहाँ भी लिखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।